डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी वली अहद की दावत पर काबीना के अहम अरकान के साथ एक रोज़ा सऊदी अरब के दौरे पर है। उनका ये दौरा कितना अहम है? देखिए, इस वक्त पूरे खत्ते के जो हालात हैं जी जी उसमें तो ज़ाहिर है कि एक दिन पहले उनकी मुलाकात हुई जी सऊदी अरेबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, और आज वो सऊदी अरेबिया में हैं अपने वक्त के साथ। और ज़ाहिर है कि अहम मुलाकात है, क्योंकि अलग से मुलाकात जी हो रही है, पहले भी हो चुकी है वहाँ, लेकिन दोबारा हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अमीर कतर जो हैं वो एक रोज़ पहले मेज़बान थे शाह अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन के, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन के, जी लेकिन आज अमीर कतर जो हैं वो उर्दन में मौजूद हैं और उनकी शाह अब्दुल्ला से वहाँ पे मुलाकात हो रही है। वो शाह अब्दुल्ला, वो जॉर्डन जो कि मगरबी किनारा और वेस्ट बैंक और यूरूशलेम और ये सारा, तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो आपस में इस वक्त यानी एक तो OIC की और अरब लीग की समिट हो गई, उसका एलामिया भी जारी हो गया, सब कुछ हो गया, जी लेकिन ये कि अब वो आपस में गुफ्तगू जारी है। और इसमें एक बहुत अहम जो मुलाकात है मेरा ख्याल है, वो एक तो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कर अरब समिट और OIC समिट की जो थी उसमें वो मौजूद थे, और उनकी भी वहाँ पे मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात हुई। लेकिन फिर एक और शख्सियत, देखिए सदर की मुलाकात तो हो गई कतर में, जी लेकिन फिर एक और शख्सियत की मुलाकात जो है वो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से अलग सऊदी अरेबिया में हुई, सही और वो उनके सिक्योरिटी जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसके सरबराह हैं, और वो अली लारीजानी की। अच्छा, अली लारीजानी देखें, एक मैंने आपसे कहा ना कि एक तो मुलाकात वहाँ हो गई, और एक अली लारीजानी मौजूद हैं ये, और खालिद बिन सुलेमान से भी जो कि वज़ीर दिफा हैं और भाई हैं मोहम्मद बिन सुलेमान के, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात अलग हुई अली लारीजानी से, जी और ईरान के सदर से मुलाकात जो है वो बिल्कुल अलग हुई जो कि दोहा में हुई। जी तो इन दोनों मुलाकातों की अलग अलग अहमियत है। ये जो अली लारीजानी हैं, इनसे बड़ी मुलाकातें रही हैं, ये स्पीकर रहे हैं पार्लियामेंट के, वो बड़े सही पुराने और बड़े जो है ना एक जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और सिक्योरिटी को इस वक्त उनकी सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर रहे हैं। ये अब इनका सऊदी अरेबिया जाना और इनका वो इनकी मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात सऊदी वली अहद से, और तब मुलाकात जब एक रोज़ पहले कतर में सब कुछ हो चुका। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का वहाँ जाना, इसी तरह से जो है वो अमीर कतर का किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करना, जबकि वो वहाँ एक दिन पहले। तो अभी ये आपस में मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातें हो रही हैं और काफ़ी कुछ डिस्कस हो रहा है। कल का जो अलामिया है, कल जो तकारीर हुई हैं, देखें जी ये बात ज़हन में रखें कि जो मैंने कल बात कही थी, गालिबन पहले भी कही थी, कि इस तरह की बात भी पहले नहीं हुई आज तक इसराइल के बारे में। देखिए, इसराइल के बारे में बात इस तरह की हुई भी नहीं, तकारीर भी नहीं हुई। अगर हम कह रहे हैं कि खाली तकारीर हुई हैं, खाली जो है वो अलामिये जारी हुए हैं, ऐसा नहीं है मामला। मामला जो मशरिक़ वस्ता या जो वेस्टर्न एशिया की सियासत है, वो जो दहाइयों या सदियों तक फैली हुई है, वो बड़ी खूनी सियासत है और बड़ी गहरी सियासत है। उसमें साजिशें, बिट्रियल्स, प्लानिंग्स, हुकूमतों का गिरना, हुकूमतों का बनना, महलाती साजिशें, ब्लॉक्स का बनना, मतलब ये पूरी आप अगर पिछले 100 साल या 200 साल या 4000 या 5000 साल पहले भी चले जाएं, तो यहाँ पे ये कोई बिल्कुल जैसे यूरोप की बहुत बहुत पेचीदा सियासत है। अब तो खैर वहाँ पे सियासी जमातें बन गई और ये सारा हुआ, लेकिन जिस ज़माने में वहाँ पे इस तरह का सिस्टम था, जैसे मशरिक़ वस्ता में इस वक्त के जो बादशाहतें या खिलाफत है, तो वहाँ पर भी सियासत जो थी बड़ी पेचीदा थी। अभी भी पेचीदा है, कशीदा है, लेकिन किसी और अंदाज में राइट विंग निकल के सामने आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो अब ये है कि यहाँ पर वेस्ट एशिया में और मशरिक़ वस्ता में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सही एक तो बड़ा ये हो गया ना कि खुरेजी हुई, जी 2.5-3 लाख फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा में वो शहीद हो गए, और उसके बाद ईरान पे हमले हुए, उनके अस्करी क़यादत से उन्होंने जवाब में हमले किए,
और फिर यमन की काबीना और इस्माइल हानिया और सैयद हसन नसरुल्लाह, और फिर तो ये मामला जो है ये किसी, आप समझें कि जिस नहज पे जा चुका है वहाँ पर ये अब ये रुकेगा नहीं, किसी अलामी है या किसी यानी ये मामलात आगे बढ़ेंगे, सही, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और किसी एक जगह पे जाके ये रुकेंगे। अभी तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हिला हुआ है अपनी जगह। ये जो बात है ना, ये बड़ी सती सी बात है कि मतलब ये उसका एक हिस्सा है कि नेतन्याहू, क्योंकि देखिए आज नेतन्याहू ने आज ऐलान कर दिया, और आज बल्कि हो भी गया, आज सुबह जो है वो गज़ा शहर में जी, जो है इसराइल ने अपनी ज़मीनी फ़ौज दाखिल कर दी। सही, अच्छा, गज़ा की पट्टी में नहीं, गज़ा शहर में, ठीक है सही, ना। गज़ा की पट्टी में और गज़ा शहर में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम इसको दोबारा देख लें तो हमें ये बिल्कुल जहन में हमारे ताज़ा हो जाएगा कि एक शुमाली गज़ा है, एक गज़ा शहर है, फिर उसके बाद देरुल बलाग है, फिर खान यूनस है, और फिर रफ़ा है, ठीक है ना। तो गज़ा की पट्टी में एक हिस्सा जो है वो गज़ा है, फिर उस यानी जो आप समझे ना कि ऊपर शुमाली गज़ा के बाद फिर गज़ा का शहर है, सही, ठीक है ना, उसमें वादी गज़ा, और फिर उसके बाद जो है वो ये देरुल बला और फिर खान यूनस और रफ़ा तक आते आते फिर ये इजिप्ट में आ जाते हैं। तो जो फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ है, ज़मीनी ऑपरेशन, वो शुरू हुआ है गज़ा में, गज़ा जो दरमियान में है। यानी अगर हम इसको 5 इलाकों में तकसीम करें गज़ा को, तो उसका एक इलाका जो मरकज़ी सबसे गुंजानाबाद इलाका जो है वो गज़ा शहर है, सही, और बाकी खान यूनस और बाकी शुमाली गज़ा और ये, ठीक है। और दरमियान में जो डिवाइड करती है रोड इनको, सलाहुद्दीन स्ट्रीट, पुरानी जो सलाहुद्दीन अयूबी के नाम पे हज़ारों साल सैकड़ों साल पुरानी सड़क है, और इससे पहले सलाहुद्दीन अयूबी से पहले भी ये रास्ता अपनी जगह मौजूद था। यहाँ पे कहते हैं एक ज़माने में सिकंदर आज़म यहाँ से उसने क्रॉस किया था यहाँ से, जब वो एंटर हुआ था इजिप्ट में, तो इस सड़क इस शाहराह से यहाँ इस इलाके से गुजरा था, ये वहाँ पे रहने वाले कहते हैं। 12 अब मामला ये है कि उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का वक्त है, या आप तो अभी हम जो बात करें ना गज़ा में ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन, तो ये हम ध्यान में रखें कि वो गज़ा में जो रहने वाले लोग हैं वो शुमाली गज़ा तो ऊपर तो इसराइल है, और वो जनूबी गज़ा की तरफ जाते हैं तो इधर इजिप्ट है, और अगर वो जो मशरक़ की तरफ जाते हैं तो इसराइल है। तो वो जो उनको कहा जा रहा है कि खाली करें, तो असल में गज़ा शहर, वो गज़ा सिटी की बात हो रही है। ऑपरेशन जो है ज़मीनी ऑपरेशन वो गज़ा सिटी में जारी हुआ है, शुरू किया है उन्होंने, और उन्होंने गज़ा सिटी में ऑपरेशन शुरू किया है, ज़मीनी ऑपरेशन, और कोई 50 के करीब उसमें 50-60 आज शहादतें हो गई हैं। लोग उसमें ज़ाहिर है कि बीमार भी हैं। वो एक जगह, अच्छा उन्होंने कहा कि 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं। ये जो सलाहुद्दीन शारा सलाहुद्दीन है, इसको हम खोल रहे हैं। जिसने गज़ा सिटी से शुमाल में जाना है शुमाल में चला जाए, जिसने जनूब में जाना है जनूब में चला जाए। हमारा जो ऑपरेशन है वो गज़ा सिटी में होगा, गज़ा सिटी में होगा। जिन्हें खान यूनस जाना खान यूनस चला जाए। तो लोग वहाँ से, क्योंकि ये सबसे गुंजान आबाद इलाका था कभी, बहुत खूबसूरत, यानी गज़ा शहर जो है आप समझ लें कि वो गज़ा का दारुल हुकूमत है। जो पूरी गज़ा की पट्टी है उसका जो दारुल हुकूमत है वो गज़ा शहर है, मेन दरमियान में। यहीं पे उनके सरकारी ऑफिसेज, यहीं पे सारे उनके लोग। तो अच्छा, अब वो दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन ये है कि ज़मीन टैंक्स वैंक्स लेके, एक्सप्लोजिव्स लेके, लेकिन उसके साथ ही जो मोसाद की जो इंटरनल वो जो आपस में जो कम्युनिकेशन उनकी चल रही है वो ये है कि 4 से 5 हज़ार हमास के ताज़ा दम जंगजू जो हैं वहाँ पे उनके मुंतज़िर हैं। सही। और वो उनको जो है ना एक ब्लडी नोज देने के लिए तैयार है। और ये उनकी अपनी असेसमेंट है, ये मोसाद की और इसराइली इंटेलिजेंस की अपनी असेसमेंट है कि 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पे हमास के ताज़ा जंगजू मौजूद हैं एक्सप्लोजिव्स के साथ, और उनके पास रियल इंटेल भी आ रही है। और उसके साथ ही उनके पास उन्होंने ये वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने ये कहा कि हम जो इसराइल की यरगमाली हैं सारे, उनके पास ये इतला थी रात तक, अनाउंसमेंट जब उन्होंने की है मार्को रूबियो के साथ, कि यरगमाली जो इसराइली यरगमाली हैं उनकी अक्सरियत जो है वो गज़ा शहर में मौजूद है, और इस इंटेलिजेंस के ऊपर वो दाखिल होने जा रहे हैं। ये उन्होंने मार्को रूबियो से शेयर भी की।
और मार्को रूबियो ने फिर उसकी तस्दीक भी की कि CIA के पास भी यही इतलात हैं कि ये गज़ा सिटी में जो भी करना है इसको जल्दी करें, और मतलब अब ये बहुत ही बढ़ गया मामला और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बड़े मामला और करें और आगे निकलें। अभी इसराइल की फ़ौज अंदर दाखिल हो गई है, पता चला कि सारी यरगमाली वहाँ से दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं। सही। गज़ा सिटी में कोई एक यरगमाली भी नहीं है, ना कोई यरगमाली है जिंदा, ना किसी की बाकियात गज़ा शहर में है ही नहीं। ये उनको पता चल रहा है अंदर जाने के बाद। उनकी इंटेलिजेंस वो जो रिव्यू हुआ है वो ये हुआ है कि आप गलत आ गए, या तो सिर्फ हमास के जंगजू आपके मुंतज़र हैं, और बेहतर ये कि आप अपने टैंक्स वगैरह बाहर निकाल लें, वरना शहरी मारे जाएंगे और आपके लोग मारे जाएंगे। अब यह है कि ये एक नया उनके लिए इंटेलिजेंस का एक इस वक्त गुफअप हुआ है कि वो एक ऐसी जगह दाखिल हो गए हैं जहाँ पे यरगमाली हैं ही नहीं। यरगमाली वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उनको पहले ही शिफ्ट कर लिया हमास के लोगों ने, और उनके पास रियल इंटेल है। अभी रियल इंटेल कहाँ से आ रही है? जैसे हमास के रहनुमाओं को इंटेलिजेंस मिल गई थी पहले कि वो चले गए थे कतर में, उनको कहीं से रियल इंटेलिजेंस मिल रही है और रियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो मूव कर रहे हैं। उसके साथ ही आज जो है वो उन्होंने रात को अटैक किया यमन में, और इसराइल ने यमन पे अटैक किया और वहाँ पे काफ़ी जो है बड़े उन्होंने फुटेज वगैरह जारी की कि वहाँ पे काफ़ी धमाके हुए हैं, काफ़ी इलाकों में आग लगी हुई है। तो पहली तो ये कि हूतीज़ ने इस बात की तस्दीक की ये पुरानी तस्वीरें चला रहे हैं, ये आज से 10 साल पुरानी तस्वीरें चला रहे हैं। जब वहाँ खाना जंगी हो रही थी, ये कोई नई तस्वीर नहीं है। सही, ठीक है। पहले तो उनकी तरफ से ये हुआ, पुराना वो होता है ना, कॉपी पेस्ट करके उन्होंने पूरा जारी किया है कि ये तो पुरानी आग लगी हुई है, ये तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अटैक हुआ है। उसके साथ ही उन्होंने दोबारा मिसाइल दाग दिए इसराइल पे, और वो सीधा जाके तल अवीव पे गिरे, तल अवीव एयरपोर्ट पे, और तल अवीव एयरपोर्ट पे फिर फ्लाइट्स बंद हो गई। अच्छा, अब मसला ये है कि वो फिर इन्होंने दिन में दोबारा एक छोटा अटैक किया। उन्होंने फिर जो है उसको छोटे को थोड़ा सा बड़ा करके फिर मिसाइल दाग दी है हूतीज़ ने। तो ये एक मामला ऐसा है जो एक गले पड़ गया कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अच्छा, मैंने कल एक बात की थी, ये ध्यान में रखें कि मैंने कल बात की थी कि हमास के वाले से, और उसके साथ मैंने बात की थी कि ये पॉलिटिकल इस्लाम की इस्लाह ये 80 की दिहाई में आई, फिर इसको खूब 9/11 के बाद जो है ना खूब ये जो है ना इस लफ्ज़ का चूरन बेचा गया खूब मगरिब में कि मज़हब है तो उसमें सियासत कैसे, हालांकि इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जी, और वो ज़िंदगी का हर रंग सिखाता है। लेकिन उस वक्त जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल इस्लाम, और ख़ुद उसमें हमारे जो मुसलमान भाइयों ने भी खूब कमाई की, मुख्तलिफ वहाँ पे थिंक टैंक्स में जा के, और इसको खूब किताबें लिखी, आर्टिकल्स में। वो 9/11 के बाद तो ये एक आप समझे ना कि इस मौजू पे लिखना या बोलना, तो वो तो एक वहाँ पे कोई इशू नहीं था, वो तो आइए तशरीफ़ लाइए और तकरीर करते थे वहाँ जाके पॉलिटिकल इस्लाम पे। अच्छा, तो बहरहाल अब इशू ये है कि वो इसमें एक यहाँ पे जो बात है वो मैं ऐड करता चलूँ कि तो कल मैंने बात की थी कि थोड़ा सा वो जो ये हैं सारे सुन्नी जी, ठीक है ना, लेकिन इनमें इख्तलाफ, फ़िक़ही इख्तलाफ, लेकिन एक जो मुल्क है उसकी जो हुक्मरान जमात है जी, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है बाकी ममालिक के लिए, और वो है उस मुल्क की जो जमात है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। अच्छा, जिसको AKP कहते हैं। ये जो जमात है ये 2001 में ये कायम हुई थी, AKP, और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अख़वान मुस्लिमून की कोई ब्रांच नहीं है, इनके अपने नज़रियात हैं। सही, ठीक है। ये पता नहीं हम निशान सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, मेरा ख्याल है कि अच्छा ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बात हो रही है। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है ये जो है वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी वो है, ये मैंने कहा ध्यान में रखें कि अख़वानुल मुस्लिमून की शाख नहीं है, लेकिन नज़रियाती तौर पे आप यूँ समझ लें जैसी जमात इस्लामी है ना, तो हम जमात इस्लामी को ये नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी अख़वानुल मुस्लिमून की शाख है। मतलब जो सैयद
अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, वो और सैयद कुतुब और जो आप समझें हसनुल बना, इनकी जो तहरीरें हैं ये आपस में बहुत मिलती भी हैं और कई फिक्री इख्तलाफ भी है। सही। ये जितने उलमा गुजरे हैं ना, बड़े नाम जो रहे हैं, ये इनमें इख्तलाफ भी रहे हैं, लेकिन फ़िक़ही वो मतलब ये नहीं कि मतलब दुश्मनी नहीं, मतलब फ़िक़ही इख्तलाफ, फ़िक्री इख्तलाफ, मसाले का, जैसे मैंने आपसे कहा कि देवबंदी और बरेलवी दोनों ही हनफी हैं, तो अब ये कितनी अजीब बात लगती है। लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट के बर सग़ीर के मसालिक हैं ना, इनको अगर आप जाके किसी अरब मुल्क में कहें कि मैं बरेलवी हूँ तो कहेगा कि व्हाट ब्रदर व्हाट मतलब क्योंकि वहाँ बरेलवी, हमारे यहाँ अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे रहे ना, तो वो ये हर जगह पे एक अलग सोच, और तो वो हम ये नहीं कह सकते कि जी वहाँ पे हसन अल बना से जो अखवान से जो है जमात इस्लामी बनी है या जमात इस्लामी से अखवान बनी है, वो अलग, हाँ वो कई मामलात पे सोच मिलती है, कई मामलात पे फ़िक़ही इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल मिलती है सोच। बहुत सी जगहों पे आपको ऐसा नज़र आता है कि अखवान मुस्लिमून की जो सोच है उस वो जो है वो जमात इस्लामी की सोच से करीब तर है, इस तरह हम कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक और जमात भी ऐसी ही है जो मैंने आपसे कहा कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये वो जमात है जिसके बानी रजब तैयब उर्दगन है। तो रजब तैयब उर्दगन जो हैं तुर्की के, उनकी जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है वो नज़रियाती तौर पे काफ़ी ज़्यादा अखवान से, ये मैंने फिर कहा, मैं बता दूं ना, वो अखवान की शाख है ना ये अखवान की शाख है, लेकिन नज़रियाती तौर पे जब ये कायम हुए, इनकी पार्टी कायम हुई जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी तुर्की में, तो काफ़ी आप समझें कि नज़रियाती तौर पे, क्योंकि ये भी इस्लाम की बात करते हैं, ये भी जो है ये एक ख़ास एक नुक्ता नज़र है इनका, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो सियासत में इस्लाम का जो जिसको वो कई मुल्क गलत समझते हैं कि जी पॉलिटिक इस्लाम होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो कहते हैं कि जी इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और वो आपको तरक्की का रास्ता भी दिखाता है, और वो आपको टेक्नोलॉजी भी सिखाता है।